लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, फिर हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रात में से एक हमारी इस्लामी बहन है, इन्होंने सवाल की है। दरअसल इन्होंने जब सवाल की थी कमेंट्स में तो रात का एक हिस्सा था जो गुजर चुका था, यानी उमूमन जो रात के इब्तिदाई हिस्से में इशा के वक्त मस्जिदों में नमाज होती है वो वक्त गुजर चुका था। इन्होंने सवाल की कि मैं अब तक इशा नहीं पढ़ी हूँ और मुझे तहज्जुद पढ़ना है, तो अब इशा मैं पढ़ी नहीं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती हूँ कि नहीं, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब आपको अर्ज करता हूँ। दरअसल एक गलत फहमी इन्होंने कहीं से सुनी है कि जो तहज्जुद की नमाज के वक्त यानी इशा की नमाज अगर वक्त पे नहीं पढ़े तो तहज्जुद की नमाज के वक्त उसको नहीं पढ़ पाएंगे, या रात के 12 बजे के बाद तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह की गलत फहमी इन्होंने किसी से सुन रखी है, इसलिए इन्होंने सिर्फ यही सवाल किया है कि अब मैं तहज्जुद पढ़ सकती हूँ कि नहीं। याद रखिएगा कि इशा की नमाज का जो वक्त है, पहले आपको ये याद रखनी चाहिए। आप जवाब सुनिए, इशा की नमाज का वक्त आप याद रखेंगे तो आपको तहज्जुद के वक्त आपको इशा की नमाज आप पढ़ सकती हैं कि नहीं, ये बात भी आप पर वाज़ेह हो जाएगी। पहले आप ये सुन लें कि इशा की नमाज का वक्त कब से कब तक है। पहले आप ये सुन लीजिए, ये सफेदी जो आसमान पर सूरज के गुरूब होने के बाद आसमान के किनारों पर जानिब मगरिब खुसूसी तौर पर यानी पश्चिम की तरफ जो सूरज के डूबने के बाद एक सुर्खी आती है, और सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शुमालन यानी दक्षिण और उत्तर को सुबह सादिक की तरफ फैली हुई रहती है, वो एक सफेदी होती है। यानी सुर्खी यानी लाली के गायब होने के बाद एक सफेदी छाती है। जब तक ये सफेदी रहती है, जब तक ये जो सफेदी शुरू होती है, जिसको शफक कहते हैं, ये शफक क्या है, बारे शरीयत में लिखा है कि शफक हमारे मजहब में उस सफेदी का नाम है जो जानिब मगरिब में सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शुमालन सुबह सादिक की तरह फैली रहती है। ये सफेदी तक है ना, ये जो सफेदी है, ये सफेदी तक जो होता है वो मगरिब का वक्त रहता है। इस सफेदी से लेकर के तुलुए फज्र तक, यानी आखिरी वक्त जो है, इब्तिदाई वक्त तो उमूमन लोग शुरू कर ही लेते हैं, लेकिन इशा का जो आखिरी वक्त है ना वो तुलुए फज्र सादिक तक है। तुलुए फज्र सादिक का मतलब कि फजर का वक्त शुरू होने तक इशा का वक्त रहता है। जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होता आप इशा की नमाज पढ़ सकती हैं जी। जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होता तब तक आप इशा की नमाज पढ़ सकती हैं। अब चूंकि आप हमारी इस्लामी बहन ने इसको सवाल की है तो इस्लामी बहनों पर तो मस्जिदों की जमात भी वाजिब नहीं है, तो ये अपने घर में नमाज पढ़ेंगी। और इशा की नमाज का मसला यह है कि इशा की नमाज में ताखीर अफजल है, लेट करना बेहतर है। जिनसे मुमकिन है कि वो लेट भी कर लें और पढ़ भी लें, थकेंगी नहीं, सो नहीं जाएंगी, बल्कि वो लेट पढ़ लेंगी, तो उनके लिए बेहतर ही कि ताखीर से ही पढ़े। इशा की नमाज ताखीर ही बेहतर है। तो इशा का जो कि वक्त जो है ना, ये वक्त ये आखिरी वक्त जो इसका है वो फजर का वक्त शुरू होने तक है। तो अब चूंकि फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले ही तहज्जुद की नमाज है, फजर का वक्त शुरू होता है तो तहज्जुद का वक्त भी खत्म हो जाता है। तो अगर तहज्जुद के वक्त आप उठे हैं, तहज्जुद का वक्त बचा है, तो उस वक्त आप इशा की नमाज पढ़ सकती हैं। तो आप तहज्जुद के वक्त उठे हैं तो आप पहले इशा पढ़ लें, क्योंकि इशा फर्ज है आपके ऊपर और तहज्जुद जो है ये नफल है। तो नफल के को पढ़ने से पहले आप पर जरूरी है कि आप फर्ज की अदायगी करें। फर्ज की अदायगी से पहले नफल कबूल ही नहीं होता। इस तरह की बातें भी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है। तो चूंकि फर्ज जिम्मे में रहते नफल कबूल नहीं होता, इसलिए आप जब तहज्जुद के लिए उठेंगी तो आप पहले इशा पढ़ेंगी। इशा क्यों पढ़ेंगी? इसलिए कि इशा का वक्त अभी बाकी है। इशा का वक्त तो अभी बाकी है ना। जब इशा का वक्त बाकी है तो फिर इशा की नमाज पढ़ने में क्या हरज है। जिस नमाज का जो वक्त है,
لمبا وقت رہتا ہے، تمام نمازوں کا وقت تقریباً لمبا رہتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت بھی 1.25 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، فجر کا وقت بھی 1.25 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، ظہر کا وقت تو کافی لمبا ہوتا ہے، عشاء کا وقت بھی کافی لمبا ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی تقریباً 1.25 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے۔ تو نمازوں کا وقت چونکہ ایک لمبا رہتا ہے، تو نمازوں کا وقت شروع ہونے سے اخیر تک اس بیچ کا جو وقت ہے، جب بھی آپ اس کو نماز کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ نماز ادا ہی کہلائیں گی، قضا نہیں کہلائیں گی۔ تو تہجد کے وقت بھی ابھی فجر کا عشاء کا وقت باقی ہے، تو آپ تہجد کے لیے جب اٹھیں تو آپ پہلے عشاء پڑھ لیں جب ایسی کوئی بات ہو تو، ورنہ میرا مشورہ تو یہی کہ آپ عشاء کے وقت یعنی سونے سے پہلے عشاء پڑھ کے سوئیں، سونے سے پہلے آپ عشاء پڑھ کے سوئیں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں، مرحبا آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب یہ کہ آپ عشاء اگر نہیں پڑھے، تہجد کے وقت اگر نہیں اٹھ پائے تو آپ کی عشاء بھی گئی، تہجد بھی گئی۔ تو عشاء کی نماز چونکہ فرض ہے تو اس کو خطرے میں نہ ڈالیں، اس کو ادا کر لیں سونے سے پہلے۔ بالفرض اگر کسی دن آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائی ہیں اور یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ تہجد کے لیے آپ اٹھے ہیں، تو آپ جب تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تہجد پڑھیں، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں۔ سنت یہی ہے کہ وتر کی نماز کو سب سے آخری نماز کی جائے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو وتر کی نماز کو سب سے آخری میں پڑھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو میری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔